Good morning, students. Myself Himanshu. Today we are going to start the last chapter of microeconomics, chapter number 13. The title is Market Equilibrium Under Perfect Competition and Effects of Shift in Demand and Supply. अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सिचुएशन जो हमने पहला टाइप पढ़ा था फॉर्म ऑफ द मार्केट में, उसमें मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है। तो उसके लिए पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं, ओके। और इस इक्विलिब्रियम पर डिमांड एंड सप्लाई की शिफ्टिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम जो है इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो टू डू लिस्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जो अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सिचुएशन है, जिसके बारे में हमने फॉर्म्स ऑफ द मार्केट वाले चैप्टर में फर्स्ट टाइप जो पढ़ा था, उसमें ये इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे स्ट्रक होता है। फिर इक्विलिब्रियम सिचुएशन से अगर डिमांड चेंज होती है तो इसका मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इक्विलिब्रियम सिचुएशन से अगर सप्लाई चेंज होती है तो फिर मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर इक्विलिब्रियम सिचुएशन से दोनों ही शिफ्ट करते हैं, चेंज होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, तो मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स एंड डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम क्या होता है ये आपको अच्छे से वैसे तो कई बार ये टॉपिक आ चुका है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ओके। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जनरली बैलेंस। मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट बैलेंस। बैलेंस ऑफ व्हाट, बैलेंस ऑफ द टू वेरिएबल्स अबाउट विच वी आर टॉकिंग और स्टडिंग। अब यहाँ पर जो बैलेंस है वो डिमांड एंड सप्लाई के बैलेंस की बात हो रही है। तो वो पोजीशन, वो सिचुएशन जहाँ पर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बैलेंस्ड होती हैं, यानी कि एक दूसरे के इक्वल होती हैं, वो सिचुएशन कहलाती है आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम। आई रिपीट, द सिचुएशन वेयर द टोटल डिमांड ऑफ मार्केट एंड द टोटल सप्लाई ऑफ मार्केट आर इक्वल टू ईच अदर, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। और इस सिचुएशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड है, दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और इस मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस है कमोडिटी की, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। नाउ सी, मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ मार्केट व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। जब किसी कमोडिटी की जो डिमांड है वो उसकी सप्लाई के इक्वल होती है, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्राइस, दस इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, द मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ। मार्केट जो है वो क्लियर हो जाता है। मार्केट के क्लियर होने का मतलब है मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई, dx इक्वल टू sx। देयर इज नाइदर एक्सेस डिमांड, ना तो ज़्यादा डिमांड रहती है, एक्चुअल जितनी डिमांड है उससे 1% भी डिमांड ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती है मार्केट में, और ना ही एक्सेस सप्लाई होती है। इन सच ए सिचुएशन द प्राइस, और ऐसी सिचुएशन में जो प्राइस है दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट, जो उस समय मार्केट में प्रचलित है, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। और इस इक्विलिब्रियम प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है, चाहे वो सप्लाइड हो या डिमांडेड, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ओके। तो मार्केट इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन dx इक्वल टू sx एंड इट लीड्स टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सिचुएशन में आपको पढ़ाया भी गया है कि वहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन होती है वो मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन होती हैं। आपने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा है कि मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, चैप्टर नंबर 5th और 11th में हमने पढ़े थे। मार्केट डिमांड किसको बोलते हैं, टू द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट। मतलब कोई कमोडिटी है, से एप्पल, जैसा कि लाइव क्लास में भी ये एग्जांपल लिया था मैंने। एप्पल की जो डिफरेंट प्राइसेस हैं, 40 रुपीज़ के जी, 50 रुपीज़ के जी, 30 रुपीज़ के जी, 60 रुपीज़ के जी, ये उसकी डिफरेंट प्राइसेस हैं। इन डिफरेंट प्राइसेस पर
जो डिफरेंट कंज्यूमर्स उसकी डिमांड करते हैं, उन डिफरेंट कंज्यूमर्स की डिमांड का जो सम टोटल है दैट इज मार्केट सप्लाई. इट इज इंडिकेटेड बाय मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व. और मार्केट सप्लाई कर्व क्या है? सप्लाई क्या है? रेफर टू द सम टोटल ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द फर्म्स इन द मार्केट. मतलब किसी पर्टिकुलर प्राइस पर मार्केट की सभी फर्म्स जितनी जितनी सप्लाई करती हैं या रेडी टू सेल हैं, उसका सम टोटल जो कहलाता है वो कहलाता है आपका मार्केट सप्लाई. और इट इज इंडिकेटेड बाय मार्केट सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व. तो ये मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, ये दोनों हमारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए. अब उसके बाद अगर ये दोनों क्लियर है तो फिर मार्केट इक्विलिब्रियम को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. मार्केट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन एट द प्रीवेलिंग प्राइस इन द मार्केट क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड. देयर इज नो एक्सेस डिमांड और नो एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट. जैसा कि ये यहाँ पर डायग्राम के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूँगा. एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ली है, क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड. वाई एक्सिस पर हमने उस कमोडिटी की प्राइस ली है. The price is 1 rupee, 2 rupee, 3 rupee, 4 rupee and 5 rupees. And quantity supply is 10, 20, 30, 40 and 50. And the same is quantity demanded. Okay. This is demand curve according to law of demand. कि जैसे जैसे price down होगा वैसे वैसे quantity demanded increase होती है. And it is supply curve of that same commodity. जैसे जैसे price increase होगी quantity supplied भी increase होगी, क्योंकि इनमें दोनों में positive relation होता है. अब इन दोनों कर्व्स को, मार्केट डिमांड कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व को, जब हम एक ही ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एंड दैट इज द पॉइंट ई. ई पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर कि मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई जो है वो इक्वल है. अब इस ई पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है दैट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट ई के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस है दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस. इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबव एरिया जो है ये आपका एक्सेस सप्लाई एरिया कहलाता है. सी 5 रुपये, 5 रुपीज़ अगर कमोडिटी की प्राइस है तो 5 रुपये पर कंज्यूमर रेडी टू बाई है 10 यूनिट्स ए पॉइंट, और 5 रुपये पर सप्लायर जो है रेडी टू सेल है 50 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू देयर रेलिवेंट लॉज, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई. तो डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई. इस एक्सेस सप्लाई की वजह से क्या होगा, मतलब डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, प्राइस डाउन होगी. प्राइस डाउन होगी, प्राइस कहाँ पर आ गई? पहले 4 पर आई, ग्रेजुअली 3 पे आई. 3 रुपये पर जो कंज्यूमर है वो रेडी टू बाई है 30 यूनिट्स, और सप्लायर जो है वो भी रेडी टू सेल है 30 यूनिट्स. इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस है दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस. अब अगर इसके बाद भी प्राइस किसी वजह से डिस्टर्ब होती है या रिड्यूस होती है तो 3 रुपये से 2 रुपये अगर रह जाती है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई कम हो जाएगी. ई पॉइंट से सप्लायर कहाँ आ जाएगा? सी पॉइंट पर 30 यूनिट से 20 यूनिट्स पर. बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड जो कंज्यूमर है वो आपका ई पॉइंट से शिफ्ट कर जाएगा, कहाँ पर मूव कर जाएगा? डी पॉइंट पर, यानी कि 30 से 40 यूनिट. इस सिचुएशन में सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है. ओके, ये सिचुएशन कहलाती है एक्सेस डिमांड, डिमांड का ज़्यादा होना और सप्लाई का कम होना. अब ये फोर्स करता है प्राइस को बढ़ाने पर, और प्राइस वापस 2 रुपये से 3 रुपये यानी कि अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाती है. तो ये डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस हैं ये फ्रीक्वेंटली विदाउट एनी इंटरवेंशन खुद ही इंटरेक्ट करती हैं. अगर एक्सेस सप्लाई है तो प्राइस डाउन होकर इक्विलिब्रियम प्राइस पर आ जाएगा. अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो प्राइस इंक्रीज होकर वापस इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर पहुंच जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब यही बात यहाँ पर जो मैंने आपको डायग्राम में समझाई है ये इस टेबल में आपको शो की गई है. टेबल 1 shows that the at price ₹5 of the commodity market supply is 50 dozen and market demand is 10 dozen. At this price the producer are willing to sell more than what the buyers are willing to buy. मतलब प्रोड्यूसर तो ज़्यादा बेचना चाहता है, बायर्स कम खरीदना चाहता है क्योंकि प्राइस ज़्यादा है. अब ऐसा अगर है तो दिस लीड्स टू फॉल इन प्राइस. सपोज द प्राइस रिड्यूसेस फ्रॉम 5 to 4 रुपीज़
एक्सेस सप्लाई की वजह से प्राइस जो है वो डाउन हो गई, डिमांड कम है, 5 रुपये से 4 रुपये रह गई। तो रिडक्शन इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी लीड्स टू अ राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमने यही पढ़ा है कि जब प्राइस डाउन होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। एंड फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, ये लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा है हमने कि जब प्राइस कम होती है तो सप्लाइड क्वांटिटी डाउन होती है। कॉन्सिक्वेंटली क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस टू 20 डजन एज यू कैन सी क्लियरली इन द टेबल 1 and quantity supplied reduces to 40 डजन even at this price। लेकिन इस प्राइस पर भी जो सप्लाइड क्वांटिटी है वो ज़्यादा है डिमांड से, तो प्राइस और रिड्यूस होगी और कहाँ पे पहुँच जाएगी 3 रुपीज़ पर। एट दिस पॉइंट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज टू 30 डजन वाइल क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेज टू 30 डजन। अब यहाँ पर दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं सप्लाइड एंड डिमांड वो एक दूसरे के इक्वल हो गई हैं। सिंस दिस प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड वी कैन से दैट द मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ अकॉर्डिंगली। इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹3 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 30 डजन। अब एक्सेस सप्लाई एंड एक्सेस डिमांड के जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ डायग्राम में समझाए थे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पर कि डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले का जो एरिया है ग्राफ में दैट इज एक्सेस सप्लाई, और उसके बाद भी अगर प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। ये यहाँ पर समझा रहे हैं कि एक्सेस सप्लाई रेफर टू सिचुएशन इन विच मार्केट सप्लाई ऑफ अ commodity is more than its market demand at given price. The situation of excess supply arises when market price is more than the equilibrium price. In table 1, excess supply occurs when price is ₹5 because at this price market supply is greater than market demand. This is equal to AB. ये AB, ये जो excess supply है किसकी इक्वल है AB के, कहाँ पर जब कीमत 5 रुपये है। तो pressure of excess supply leads to fall in market supply and due to fall in price quantity demanded increases from A to point E। जो quantity demanded है वो increase होकर A से कहाँ पे आ जाएगी E पर। A पे तो कितनी थी 10 यूनिट और E पर कितनी हो गई 30 यूनिट्स। ओके ना। एंड क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स फ्रॉम B to पॉइंट E, और इसका रिजल्ट क्या होगा प्राइस के कम होने का, जो सप्लाइड क्वांटिटी है वो रिड्यूस होकर B पॉइंट से E पॉइंट पे आ जाएगी। B पॉइंट पर 50 थी, E पॉइंट पर 30 है। और यहां पर एट पॉइंट E मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, दस E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज इक्वल टू 30 डजन एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹3। सिमिलरली एक्सेस डिमांड कब होगा, एक्सेस डिमांड रेफर टू सिचुएशन इन विच मार्केट डिमांड for a commodity is more than its market supply at a given price. The situation of excess demand arises when market price is less than the equilibrium price. In table 1, excess demand occurs when price is ₹2। 2 रुपये है तो 2 रुपये पर जो कंज्यूमर है वो तो खरीदना चाहता है 40 यूनिट, बट जो सप्लायर है कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट C वो बेचना चाहता है 20 यूनिट्स। तो 20 यूनिट का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस है आपका एक्सेस डिमांड का। तो इन सच सिचुएशन मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई, दिस इज इक्वल टू CD। यहां पर इस फिगर में C और D से इसको डिनोट किया गया है। इन फिगर 1 प्रेशर ऑफ एक्सेस डिमांड, अब जब डिमांड का प्रेशर बढ़ता है तो इससे प्राइस बढ़ती है, और प्राइस बढ़ती है तो 2 रुपये से 3 रुपये हो जाती है, तो सप्लायर जो है वो तो मूव करता हुआ E पॉइंट पर आ जाएगा और कंज्यूमर जो है वो भी अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को कम करेगा और D पॉइंट से E पॉइंट पे आ जाएगा। ओके। And due to rise in price, quantity demanded decrease from point D to point E on demand curve, and quantity supplied rises from point C to point E on supply curve. At point E, market demand is equal to market supply. Thus, E is the equilibrium point where equilibrium quantity is 30 dozen and equilibrium price is ₹3। अब इस जो इक्विलिब्रियम है मार्केट इक्विलिब्रियम इन द सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसकी अजम्पशंस क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिव रिलेटेड, वी नो दैट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर नेगेटिवली रिलेटेड, एंड फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑपरेट फ्रीली, यानी कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, देयर इज नो टैक्स और देयर इज नो सब्सिडी एट ऑल। इन 3 कंडीशंस का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है इस इक्विलिब्रियम के स्ट्रक होने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो आज की लाइव क्लास में भी इतना ही आपको बताया गया था। आगे की बात जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।
Thank you for watching the video. Goodbye. See you.